नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु अरोड़ा आज आपके साथ रूबरू हूँ और मेरी सारी वीडियोस नॉर्मली मैं हिंदी में ही बनाती हूँ क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। अगर हमने अपनी माँ से प्रेम करना नहीं सीखा तो ज़िंदगी भर हम किसी और से प्रेम नहीं कर पाएंगे। आजकल बहुत चल गया है कि इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, हर चीज़ इंग्लिश में। क्यों भैया, क्या हमारी मातृभाषा में ऐसी क्या कमी है कि हम इंग्लिश का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या जो लोग हमारे पास अंग्रेज़ी की गुलामियत हमें छोड़ कर गए वो हमारी मातृभाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? आज उन्होंने भी हमारे वेदों को पढ़ने के लिए हमारी हिंदी भाषा को सीखना शुरू कर दिया, तो हम अपनी हिंदी भाषा को क्यों नहीं आजमा सकते हैं? क्यों छोड़ा हमने अपनी मातृभाषा को? हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा में लिखा, क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं। हिंदी भाषा का ज्ञान उन्हें अपनी माँ और बहनों से मिला। महादेवी वर्मा जो इतनी बड़ी कवयित्री हुई, उन्होंने अपनी किताबें हिंदी में लिखी और बड़े सारे मक्खन लाल चतुर्वेदी ने अपनी बुआ के कारण हिंदी को सीखना शुरू किया। तो हिंदी जो है वो हमारी मातृभाषा है, इसका तिरस्कार मत कीजिए अंग्रेज़ी बोलकर। मैं कहती हूँ कि अंग्रेज़ी बोलना बुरी बात नहीं है, अंग्रेज़ी को अपनाना बुरी बात नहीं है, पर अंग्रेज़ी के चक्कर में अपनी मातृभाषा को छोड़ना ये बहुत बड़ी बात है। अक्सर जो संस्कार हैं वो हमें माँओं से घर में मिलते हैं, क्योंकि एक बच्चा 9 महीने माँ के पेट में रहता है, माँ के गर्भ से संस्कार लेकर आता है। तो आज माँओं को ये बीड़ा उठाना होगा। अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर को अगर संजो कर रखना है तो अपने बच्चे को हिंदी बोलना और पढ़ना सिखाना होगा। कहानियाँ पुरानी जो है वो हिंदी में बोलकर सुनानी होगी, बच्चों के मन में हिंदी को जगाना होगा। आप देखिए, कभी बंगाली लोगों को देखिए, कभी तमिल लोगों को देखिए, तो उन्हें हिंदी आए ना आए, पर जो उनकी मेन लैंग्वेज है, जो उनकी मातृभाषा जिसको वो मानते हैं, बंगाली, तमिल, कन्नड़, उनके बच्चों को वो सब बोलनी आती है। तो क्या हम अपने बच्चों के लिए ये ड्यूटी पूरी नहीं कर सकते? क्या हम अपने बच्चों को ये संस्कार जन्म से नहीं दे सकते? क्यों हम बच्चे को पैदा होते ही इंग्लिश में बोलना शुरू कर देते हैं? कम फास्ट, कम स्लीप फास्ट। क्यों हमें अपनी ही भाषा को बोलते हुए शर्म महसूस होती है? क्या हम हिंदी में अच्छे से कन्वे नहीं कर सकते? क्यों हम अपनी ही भाषा का निरादर करते हैं? क्यों? क्या है आपके पास इन सब प्रश्नों का उत्तर कि हम मातृभाषा मीन्स वो हमारी जननी है, वो हमारी जन्मदायिनी है, जिसको लेकर हम पृथ्वी पर पैदा हुए हैं। अगर हम अपनी मातृभाषा की कदर नहीं करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमारी कदर नहीं करेगी, हम कहीं पे भी चले जाएं। हिंदी की बगिया को अगर महकाना है तो कुछ काम हमें करने पड़ेंगे कि बच्चा सिर्फ पाठ्य पुस्तकों के बल पर अपनी नौकरी पा सकता है। हमें अपने बच्चों को कोई मशीन नहीं बनाना है, हमें अपने बच्चों को अपनी संस्कृति और सभ्यता से भी परिचित कराना है। जिस तरह से एक घर की गृहिणी बजट बनाती है, जो घर की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करती है, शौक को पूरा करती है, हमारे पोषण और स्वाद के लिए काम करती है, तो बजट में हिंदी के समाचार पत्रों के लिए, किताबों के लिए धनराशि भी निर्धारित करना बड़ी ज़रूरी है। घर में हिंदी का शब्द कोश भी रखिए, ये सब के लिए बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करेगा, जो बच्चों को भाषा के साथ साथ अच्छे संस्कार भी देगा, जिसके लिए हम पेरेंट्स के पास इस दौर में बहुत कम समय रह गया है। बोलने का नियम घर में बनाइए। आप कभी दूसरी जो भाषाएं हैं, हिंदी भाषा को छोड़ दीजिए, बंगाली भाषा ले लीजिए, तमिल भाषा ले लीजिए, कन्नड़ भाषा ले लीजिए, वो पैदा होते बच्चे के साथ अपनी भाषा में बात करेंगे। तो क्या हम हिंदी भाषी हम ये काम नहीं कर सकते? हम अपने घर में क्या बोलने का नियम नहीं बना सकते कि हम भी अपने घरों में हिंदी भाषा का प्रयोग करें? तो बच्चा अगर इंग्लिश में पढ़ रहा है, पढ़े, किसी ने मना नहीं किया, वो भी समय के साथ ज़रूरत है, पर हम अपने घर में अपने बच्चों के साथ अपनी हिंदी भाषा को क्यों ना बोलें? आज आप बच्चों से पूछे 69 वो समझेंगे, बट अगर आप उन्हें 69 बोलना सिखाएंगे तो वो नहीं समझेंगे। क्या होता है 69? 46 बोलेंगे तो नहीं समझ में आएगा, 46 बोलेंगे तो मिनट से पहले समझ जाएंगे। तो हमने अपने हिंदी भाषा से दूर करने में हम पेरेंट्स ही जिम्मेवार हैं। हमने अपने कार्य क्षेत्र की पहचान ही नहीं कराई, अपने सिस्टम्स की पहचान नहीं कराई। तो अपने घर में नियम बनाएं
कि बोलने के लिए हम हमेशा हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगे। बच्चे को जहाँ पर नहीं आ रहा उसको वहाँ गाइड करेंगे और बोलने के नियम हम अपने घरों में हिंदी भाषा को ही लेकर आएंगे। परंपरा में प्राथमिकता, संस्कृति और परंपरा को जब हमने प्राथमिकता के बारे में अपने बच्चे को बताना है तो अपने भाषा के ज्ञान से भी रूबरू कराना है और सचेत रहना है। अंग्रेजी भाषा के प्रयोग में घर में तो एटलीस्ट प्रयोग करने से बचें। कन्वर्सेशन जो है हमें बच्चे के साथ अपनी मातृभाषा में करेंगे तो हमें भी प्रसन्नता मिलेगी और बच्चा भी हमारी संस्कृति के साथ रूबरू होगा। समझाने की भाषा, बच्चा किसी अंग्रेजी भाषा में कुछ पूछता है तो बजाय अंग्रेजी में समझाने के उसे हिंदी में समझाइए। ये ना सोचें कि हिंदी में शब्दों की कमी है, हिंदी में जितने शब्द हैं वो अंग्रेजी भाषा में उतने उपलब्ध नहीं हैं। पर क्या करें, अरे भैया अंग्रेजी बोलना स्टेटस की बात है, तो हम हिंदी बोलना स्टेटस की बात क्यों नहीं बना सकते? क्यों हिंदी की बगिया को महका नहीं सकते? क्यों हम डिपेंडेंट हैं किसी और की भाषा पे? क्यों डिपेंडेंट हैं हम किसी और? तो इस बार है 14 सितंबर को हमारा हिंदी दिवस, तो आओ मिलकर एक प्रण ले, धीरे धीरे ही सही हिंदी को एक सही जगह पर पहुंचाएं। हिंदी दिवस पर प्रण लेना है कि अगले साल तक हमने अपने बच्चों को रोज हिंदी के कुछ नए 15-20 वर्ड सिखाने हैं। 15-20 वर्ड नहीं सिखा सकते तो रोज के 10 वर्ड सिखाने हैं। जिस तरह से छोटे होते हमारे माँ बाप हमें इंग्लिश की डिक्शनरी देते थे और कहते थे ये रोज के 10 वर्ड आपने नए इंग्लिश के सीखने हैं, तो आज जरूरत है हमें हिंदी के नए शब्दों की खुद भी सीखने की और अपने बच्चों को भी सिखाने की। अरे देश प्रेम के लिए कुछ ज्यादा मत करो, अपनी राष्ट्रभाषा से तो प्रेम करो। क्यों भूल गए कि ये हमारी जन्मदायिनी है? इसके बिना अगर हम किसी का भी दिया हुआ चीजें हम लेकर साथ चलेंगे तो हम ना तो अपने घर के रहेंगे ना दूसरे की चीजों को अपना पाएंगे। तो आइए हिंदी से प्रेम करें, हिंदी भाषी बनिए। अगर लोग आपकी भाषा को पकड़ रहे हैं तो हम अपनी भाषा, अपने संस्कार, अपनी सभ्यता को क्यों छोड़ रहे हैं? अपने बच्चों को हिंदी से जोड़ना सिखाइए, उनके साथ प्रेम करना सिखाइए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे अन्य लोगों के साथ शेयर करना ना भूलिए और आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं। अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मोटिवेशनल थॉट्स पढ़ने के लिए drrenuarora.in पर जाकर मुझे पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।